कि हो सकता है आप अपने जीवन के अंधकार भरे हुए समय से होकर गुजर रहे हो, मुश्किलें हो, बाधाएं हो, रुकावटें हो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। जो आपने नहीं सोचा वो आपके जीवन में हो रहा है और आप सोच रहे हैं कैसे इस परिस्थिति से आप बाहर निकले, कैसे इस अंधकार भरे हुए समय से आप बाहर निकले। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह अंधकार भरा समय, यह कठिन समय, यह मुश्किल समय ही आपको आगे बढ़ाएगा। इस मुश्किल समय में आप परिपक्व होते चले जाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप ये ना सोचें कि यह कठिन समय, यह मुश्किल समय मुझे नीचे गिरा देगा, मुझे पीछे धकेल देगा। नहीं, यह मुश्किल समय आपको और आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा फिरौन के घर में है और वहां वो पाला पोसा गया और वो वहां बड़ा हुआ, एक राजकुमार के रूप में वहां पर रहा। लेकिन उसके बाद उसे कई सालों तक जंगल में रहना पड़ा, उस राजपाट को उसे छोड़ना पड़ा और वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। काफी सालों तक मूसा ऐसे समय में रहा मानो उसके जीवन में एक अंधकार भरा हुआ समय चल रहा हो, अपने लोगों से दूर। जो उसने कभी नहीं सोचा ऐसे उसके जीवन में हो रहा है। वो राजपाट सब कुछ छूट गया, वो अच्छा जीवन सब कुछ छूट गया। अब कठिनाई का जीवन वहां व्यतीत कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा है, किसी दूसरे के घर में रह रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी कठिन समय में, इसी मुश्किल दौर में, इसी अंधकार के समय में परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसे परिपक्व किया, उसे बिल्ड किया और उसे इस्तेमाल किया। उसके बाद यदि वो उन सालों में भेड़ बकरियों का चरवाहा न बनता तो वो कभी भी इजराइलियों का भी चरवाहा नहीं बन पाता, उनको भी लीड नहीं कर पाता। इस समय में परमेश्वर ने उसे सिखाया कि कैसे उसे अगुवाई करनी है। जिस प्रकार से भेड़ बकरियों का एक लीडर होता है, भेड़ बकरियों का एक चरवाहा होता है, वो उन्हें चराता है, वो उन्हें अलग अलग जगह पर लेकर के जाता है, उसी प्रकार से उसे भविष्य में करना था। इसलिए उसके जीवन में यह समय आया और जब वो इस दौर से होकर गुजरा तो उसे आगे जब इजराइलियों को छुड़ाना था उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था भेड़ बकरियों को कैसे लीड करना है। परमेश्वर ने उसे वो बातें उस अंधकार समय में, उस कठिन समय में, उस मुश्किल दौर में उसे सब कुछ सिखा दिया था, उसे परिपक्व कर दिया था। तो वो अंधकार का समय, वो कठिन समय, वो मुश्किल समय उसके जीवन में इसलिए नहीं था कि मूसा बर्बाद हो जाए, पीछे हट जाए और वो मर जाए वहीं, नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए था। उसके बाद आप जानते हैं कि उसने मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया और उन्हें कनान देश तक पहुंचाया, उनकी अगुवाई की। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं तो आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप निराश न होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके लिए काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में है। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। हो सकता है आप मूसा की तरह कठिन समय में हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है भजनकार की तरह कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, अंधकार भरे हुए तराई से होकर गुजर रहे हैं, इस दौर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। दोस्तों, ये कठिन समय आपको तैयार कर रहा है आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए। आप निराश न हों कि मैं कठिन समय से होकर गुजर रहा हूं। नहीं, यदि आप गुजर रहे हैं, आपके भविष्य में एक सुबह आने वाली है।
जिस प्रकार से हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, उसी प्रकार से इस कठिन समय के बाद आपके जीवन में खुशहाली का जीवन आने वाला है, आशीषों का जीवन आने वाला है, एक नई सुबह आपके जीवन में आने वाली है। इस बात को आप रिसीव करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बहुत जल्द आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे। बहुत जल्द आपके जीवन का यह अंधकार का समय मिट जाएगा और प्रकाश वाला समय आपके जीवन में आ जाएगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।